अब आपके पास एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड पार्ट है, वन इंटीग्रल 1 + sin x डिवाइडेड बाय 1 - sin x। तो इस केस में आपने क्या करना है, जो हमने प्रीवियस 17 के दो पार्ट्स डिस्कस करने थे आपने उसमें इसको कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा को कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला बनाने के लिए मतलब 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके चेंज करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, sin x को चेंज कर लिया cos 90 - थीटा, सिमिलरली sin को भी चेंज कर लिया हमने cos 90 - थीटा। अब आपको पता है कि 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos के थीटा बाई 2। तो आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना 1 + cos थीटा पे, वो क्या आएगा 2 cos के थीटा बाई 2। तो आप जब आप बाई 2 करोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2, मतलब एंगल आधा हो जाएगा। और 1 - cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin के थीटा बाई 2। 2 और 2 कैंसिल हो गया, cos डिवाइडेड बाय sin क्या होता है cot। देन cot का इंटीग्रल डायरेक्ट नहीं होता, तो उसको आपको किसमें चेंज करना पड़ेगा, यूजिंग द आइडेंटिटी कोसिकेंस के थीटा माइनस कॉट्स के थीटा इक्वल टू 1। तो वहां से आ जाएगा कोसिकेंस के थीटा -1। कोसिकेंस के थीटा का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कॉस थीटा, और इस -x/2 का नीचे डेरिवेटिव हो जाएगा -1/2। 1 का हो गया x और प्लस कांस्टेंट, देन इसको आप सेट करोगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, इंटीग्रल cos x डिवाइडेड बाय 1 + cos x। इसका जो बुक में आंसर है और जो मैं मेथड करवा रही हूँ दोनों चेंज है, बट इंटीग्रल पॉसिबल होना चाहिए, आप मेथड कोई भी अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ऊपर भी cos x है नीचे भी cos x है। मैंने आपको पहले भी कहा है अगर ऊपर और नीचे दोनों टर्म सेम हो तो हमने ऊपर नीचे जो टर्म्स है बिल्कुल ऐसे सेम बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि इस केस में हम सब्सटीट्यूशन नहीं कर सकते। तो नीचे क्या पड़ा है 1 एक्स्ट्रा है, तो हमने क्या करा 1 प्लस कर दिया और 1 माइनस कर दिया, बैलेंसिंग कर दी। तो अब क्या करा 1 + cos x को इस टर्म के नीचे सेपरेट कर दिया और इस 1 को इसके नीचे सेपरेट कर दिया, तो दोनों को अलग कर दिया। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल होगी, यहाँ पे क्या रह गया 1 और यहाँ पे ये वाली टर्म है, दोनों का इंटीग्रल सेपरेट कर दिया। 1 का इंटीग्रल क्या होता है x। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हम जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इस टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं रैशनलाइज, प्लस है तो माइनस के साथ आप रैशनलाइज कर दो। ये क्या आएगा 1 - cos x, नीचे क्या बन गया a + b × a - विच इज a² - b²। 1 - cos² क्या होता है sin² थीटा, इसको इसके नीचे सेपरेट करो, इसको इसके नीचे सेपरेट करो, तो आपके पास क्या बनेगा 1/sin² x। ये क्या है 2 sin² x है, तो एक आप cos को दे दो, एक आप अलग कर दो। 1/sin² क्या बनेगा कोसिकेंस के माइनस cot x, ये cos/sin क्या होगा cot, और 1/sin क्या होता है कोसिकेंट। अब आपने क्या करा कोसिकेंस के x का क्या हो गया इंटीग्रल माइनस cot x, cot x कोसिकेंट x क्या होता है इंटीग्रल माइनस कोसिकेंट x। एंड ये वाला जो माइनस है उसको अंदर सेट करो तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सेम बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन नंबर 19 का ये वाला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 ये आपका होमवर्क है, sin x डिवाइडेड बाय 1 + sin x। सेम इसी केस में भी आपने क्या करना है 1 प्लस करके 1 माइनस करके आपने यही एक को अलग कर देना और दूसरे वाले को रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई कर देना। देन क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाय 1 - cos 2x। आपको पता ही अगर इस तरीके की फॉर्म आ जाए तो हमने क्या करना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा है यहाँ पे रैशनलाइज करना है, तो इस केस में भी आपने क्या करना है रैशनलाइज करना है। तो यहाँ पे क्या है 1 डिवाइडेड बाय 1 - cos 2x। तो इसको जब आप रैशनलाइज करोगे तो माइनस है प्लस के साथ रैशनलाइज हो जाएगा। 1 + cos 2x एज इट इज, नीचे फॉर्मूला बनेगा a - b × a + b का, तो वो क्या होगा a² - b²। अब आपको पता है कि cos² थीटा प्लस sin² थीटा कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ से आपने 1 - cos² थीटा की वैल्यू निकाल लेनी, वो क्या होगी sin² थीटा, और एंगल यहाँ पे थीटा कितना है 2x है। अब इसको इसके नीचे अलग करो, इसको इसके नीचे अलग करो, 1/sin² 2x क्या आएगा कोसिकेंस² 2x। वैसे ही सेम cos डिवाइडेड बाय sin² x है, तो एक आप cos को दे दो sin, तो cos/sin क्या होगा cot, और एक 1/sin 2x से अलग कर दो, वो क्या आएगा कोसिकेंट 2x। देन सिंपल इंटीग्रल करना है, ये सेम बिल्कुल ऐसे ही बन गया जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन करके हैं। देन कोसिकेंस के 2x का इंटीग्रल क्या होता है -cot 2x, 2x के नीचे डेरिवेटिव 2। देन cot x कोसिकेंट x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट एंगल इज 2x, 2x के नीचे डेरिवेटिव हो गया 2 + c। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, वो है इंटीग्रल sin 2x डिवाइडेड बाय sin 5x × sin 3x। अब देखो इसमें भी अगर आप देखोगे सारा का सारा ये किसमें है साइन में है, ठीक है, तो मतलब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन तो कोई लगा नहीं सकते, तो मतलब आपको इसको ही सेट करना पड़ेगा। अब नीचे अगर आप एंगल देखोगे वो नीचे एंगल क्या है 5 और 3, तो 5 और 3 को आपने ऊपर बनाना है, तो आप 2x को कैसे बना सकते हो बाय यूजिंग दिस एंगल। हम 2x को ऐसे लिख सकते हैं 5x - 3x, जब हम 5 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 ही आएगा। तो हमने क्या करा इस 2x की जगह पे लिख दिया 5x - 3x और नीचे वाली टर्म एस। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है sin a - b का, sin a - b का फॉर्मूला क्या होता है sin a cos b - cos a sin b। ये जो a एंगल है वो क्या बन गया 5x और जो b एंगल है वो क्या बन गया 3x बन गया।
तो आपने यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, नीचे वाली टर्म एस्टेस। अब इसको इसके नीचे अलग कर दो और इसको इसके नीचे अलग कर दो। जब हमने इनको अलग करा तो ये इसके साथ साइन 5x के साथ साइन 5x कैंसिल आउट हो गया, cos 3x डिवाइडेड बाय साइन 3x क्या होता है cot 3x, और यहाँ पे साइन 3x के साथ साइन 3x कैंसिल हो गया, cos 5x डिवाइडेड बाय साइन 5x क्या होता है cot 5x। अब cot का इंटीग्रल क्या होता है log ऑफ sin x, हियर एंगल इज 3x का नीचे डेरिवेटिव 3, सेम फॉर cot 5x का क्या होता है log sin 5x का नीचे डेरिवेटिव 5 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास। ये जितने भी लास्ट वाले क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रल 1/sin x इंटू cos क्यूब x dx। तो इस केस में देखो हमने क्या करा, आप अगर सब्स्टिट्यूशन करने की भी कोशिश करोगे साइन कॉस में तो ये होगा नहीं, ठीक है। तो मतलब एक टर्म हमें न्यूमरेटर में भी चाहिए, डिनोमिनेटर में भी चाहिए, ठीक है। अगर आप इसको 1/cos को ऊपर लेके जाते हो वो किस में बनेगा, सिकेंड में बन जाएगा। और साइन, सिकेंड और साइन में कभी भी हम सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर आपने कभी भी सब्स्टिट्यूशन करनी है तो ये माइंड में रखो, या तो जो क्वेश्चन है वो साइन कॉस में हो, या सिकेंड टैन में हो, या कोसेकेंड कॉट में हो, ठीक है। तो इस पे हम जो इनकी आइडेंटिटीज होती है जैसे साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा, सिकेंड्स के थीटा माइनस टैन्स के थीटा, कोसेकेंड्स के थीटा माइनस कॉस के थीटा इक्वल टू 1, तो ये आप आइडेंटिटीज अप्लाई करो। तो इस केस में हमने कॉस का अगर हम देखें तो वो क्या बन रहा है सिकेंड। तो हमने इस पूरे क्वेश्चन को कोशिश करनी है कि टैन और सिकेंड में हम लेके आए। तो हमने क्या करा, इसको टैन सिकेंड में लेके आने के लिए कॉस के साथ मल्टीप्लाई और कॉस के साथ डिवाइड कर लिया। जब आप इसको कॉस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ गया, अब इधर मल्टीप्लाई करा है और इधर डिवाइड करा है, तो क्यूब था तो क्यूब इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करा है, कॉस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करा है, कॉस क्यूब ऑलरेडी है तो क्यूब इंटू दिस 4 हो गया। साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan x, और 1/cos 4, ये कॉस ऊपर जाके क्या बनेगा सेकेंड फोर्थ। अब आपको पता है कि जब भी पावर 4 आ जाए तो इसको हम स्केयर में सेपरेट करते हैं, नीचे वाला tan x है। सिकेंड स्केयर पे हमने आइडेंटिटी लगाती, सिकेंड स्केयर थीटा माइनस टैन स्केयर थीटा 1 होता है, तो बाय यूजिंग दैट आइडेंटिटी हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस टैन स्केयर थीटा, और ये वाला सिकेंड स्केयर थीटा एज इट इज tan x एज इट। बस अब सिंपल tan x को टी पुट करना है। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है सिकेंड स्केयर x dx dt, तो इस सिकेंड स्केयर x dx की वैल्यू इसकी जगह पे आपने dt डाल देना है, और 1 प्लस tan को अपने कितना पुट करें t, तो ये क्या हो जाएगा t स्केयर, इसको क्या करें t, इसको इसके नीचे सेपरेट करो और इसको इसके नीचे सेपरेट करो, एक t कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/t का इंटीग्रल log t का इंटीग्रल t स्केयर बाई 2, देन t की आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। अब क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। ये भी इस तरीके का भी क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं, पहले आ चुका है। तो आपने क्या करना है, इस साइंस के थीटा की वैल्यू निकालनी है। कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा क्या होता है 1, तो यहाँ से साइंस के थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस कॉस के थीटा। तो सेम ही साइंस के एक्स पे आपने लिख दिया 1 माइनस कॉस के एक्स, नीचे क्या पड़ा 1 प्लस कॉस के एक्स। अब आपके पास फॉर्मूला होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, विच इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस के एक्स पे क्या हो जाएगा a माइनस बी, मतलब 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स, 1 का इंटीग्रल एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी। इसका बिल्कुल सेम सेकंड पार्ट क्या है, कॉस के एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। इसको भी बिल्कुल सेम आपने ऐसे एज इट इज कर लेना। ऊपर आप फॉर्मूला लगा दो 1 माइनस साइन के एक्स का, नीचे क्या पड़ा है 1 प्लस साइन एक्स। इसके जो दो फैक्टर बनेंगे 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, प्लस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, जो 1 माइनस साइन एक्स बचेगा उसका अपने इंटीग्रल कर देना। अब क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, कॉस 5x अपॉन साइन एक्स। देखो अब ये जो रिलेशन है वो ऑलरेडी साइन कॉस है, तो साइन कॉस में है तो मतलब आप इजीली आप सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो। तो सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करा, ये जो पावर 5 है इसको मैंने 4 और 1 में सेपरेट कर लिया, और जो नीचे वाला साइन एक्स है एस्टेस। अब आपको पता है कि जो 4 पावर है उसको आप स्केयर में करते हो, और ये वाला कॉस एक्स एस्टेस, नीचे साइन एक्स एस्टेस। अब आपको पता है कि कॉस के थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन के थीटा, और ये वाला स्केयर एस्टेस कॉस एक्स एस्टेस साइन एक्स एस्टेस। अब बस सिंपल ये वाली जो टर्म है दोनों साइन में होगी, साइन को आप टी पुट करोगे तो क्या आएगा कॉस एक्स टी एक्स टी, मतलब इसकी जगह पे आपने डी टी डाल देना है, और इन दोनों की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है टी। तो स्केयर है तो ये क्या आएगा टी स्केयर, होल स्केयर एस्टिस, नीचे वाली टर्म क्या होगी टी, ए माइनस बी का होल स्केयर का आपने फॉर्मूला लगाना है, डिवाइडेड बाई टी एज इट इज। इसको इसके नीचे सेपरेट करो, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे सेपरेट करके हमारे पास ये टर्म बनेगी। देन इनका इंटीग्रल कर देना आपने, 1/t का log t हो जाएगा, t4 बाई दिस, देन उसके बाद आपने टी की वैल्यू पुट करनी है। थैंक यू।